नमस्ते एवरीवन, वेलकम। स्वागत है आपका पाठशाला स्टडी चैनल पर। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है विशेषण, जो कि एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस और यूपी पुलिस एसआई के लिए हिंदी के लिए इनफ रहेगा। तो बात करते हैं विशेषण की परिभाषा की। तो जो शब्द संज्ञा सर्वनाम आदि की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर बच्चा, तो यहाँ पर सुंदर एक विशेषण है जो कि बच्चे की विशेषता बता रहा है। विशेष्य होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। ऊपर बच्चा विशेष्य है क्योंकि इसमें बच्चे की विशेषता सुंदर शब्द से बताई गई है। प्रविशेषण होता है जो विशेषण से पहले प्रयोग होकर विशेषण पर जोर डालता है। जैसे राम बहुत अच्छा है, तो यहाँ पर बहुत अच्छे पर जोर डालने के लिए प्रयोग हुआ है, जो कि प्रविशेषण कहलाता है। अब विशेषण के प्रमुख भेद होते हैं। पहला, स्थान के आधार पर दो भेद होते हैं, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। संरचना प्रयोग के आधार पर होते हैं कुल 4 भेद: संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक और गुणवाचक। तो अब बात करते हैं उद्देश्य विशेषण की। तो जब विशेषण विशेषण से पहले हो तो वहाँ पर उद्देश्य विशेषण होता है। जैसे लाल तरबूज, तो लाल यहाँ पर विशेषण है जो तरबूज की विशेषता बता रहा है, ऐसा यहाँ पर उद्देश्य विशेषण होगा। दूसरा है विधेय विशेषण। विशेष्य विशेषण से पहले हो, जैसे आज मौसम सुहावना है, तो मौसम की विशेषता सुहावना शब्द बता रहा है जो कि विशेष्य के बाद आया है, इसलिए यहाँ पर विधेय विशेषण होगा। अब बात आती है संख्यावाचक विशेषण की। संख्यावाचक विशेषण होता है जो संख्या का बोध कराता है। संख्यावाचक विशेषण होता है 2 प्रकार का: निश्चित संख्यावाचक जैसे 2, 4, 8, 20, और अनिश्चित संख्यावाचक जैसे कई, अनेक, बहुत, हजारों, लाखों आदि। तो निश्चित संख्यावाचक के भेद है 5। पहला है क्रमबोधक, पहला दूसरा है आवृत्ति बोधक, 2 गुना, 3 गुना, तीसरा है समुदाय बोधक, दोनों, चौथा है प्रत्येक बोधक, 1, हर एक, 5वां है गणना बोधक। अब गणना बोधक के प्रकार होते हैं 2: पूर्णांक 1, 2, 3 और अपूर्णांक पाव, अद्धा, पौण। तो अभी बात आती है परिमाणवाचक विशेषण की। जो माप तोल का बोध कराता है वह परिमाण बोधक कहलाता है। पहला है निश्चित परिमाण बोधक और दूसरा है अनिश्चित परिमाण बोधक। निश्चित परिमाण बोधक में होगा जो सटीक मात्रा बताता है, जैसे 5 किलो आलू, 6 फीट कपड़ा, 200 ग्राम पनीर। और अनिश्चित परिमाणवाचक होता है संख्या का बोध नहीं होता। पहला है थोड़ा नमक, दूसरा है कुछ पानी और चुटकी भर आदि। तीसरे पर आता है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण होता है 2 प्रकार का: मौलिक सार्वनामिक और यौगिक सार्वनामिक। मौलिक सार्वनामिक में आते हैं यह, वह, तुम, ये, वे, हम आदि। और यौगिक में आते हैं इसका, उसका, ऐसा, वैसा, जैसा, हमारा, तुम्हारा आदि। नंबर 4 पर आता है गुणवाचक विशेषण। जो गुण, दोष, आकार, रंग, स्वाद, दशा आदि का बोध कराए वह गुणवाचक विशेषण होता है। गुण में अच्छा, ईमानदार, सीधा, दयालु। दोष में लालच, बेईमान, डरपोक, कायर। रंग में नीला, लाल, हरा भी रंग होते हैं। स्वाद में कड़वा, खट्टा, मीठा और भी बहुत सारे स्वाद। समय में दैनिक, साप्ताहिक, मासिक और संज्ञा संबंधी होते हैं। बनारसी, हरियाणवी, लखनवी। स्थान विशेष के सामान आदि के लिए यूज की जाती है। अब आती है बात विशेषण की अवस्थाओं की। तो विशेषण की कुल 3 अवस्थाएं होती है। पहली अवस्था है मूल अवस्था, जब किसी से तुलना नहीं होती है। जैसे नीम कड़वा है तो यहाँ पर नीम की तुलना किसी से नहीं हुई, इसलिए यहाँ पर मूल अवस्था हुई। अब आती है उत्तर अवस्था, जब दूसरे से तुलना हो। जैसे नीम करेले से कड़वा है तो नीम की तुलना करेले से हुई है, तो यहाँ पर उत्तर अवस्था है। नंबर 3 पर आती है उत्तम अवस्था, जब सभी से तुलना होती है। जैसे नीम सबसे कड़वा है तो नीम की तुलना सारी कड़वी चीज़ों से हो गई है, तो यहाँ पर उत्तम अवस्था होगी। तो गाइस, मुझे पता है कि लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो चुका है, लेकिन आप अगर अच्छे से रिवाइज करेंगे तो ज़रूर समझ आएगा। अभी बात कर लेते हैं विशेषण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो पहला प्रश्न है, जो संज्ञा, सर्वनाम आदि की विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं विशेषण। नंबर 2 पर है, निम्न में विशेषण शब्द बताइए। तो विशेषण शब्द है इनमें सुंदर। नंबर 3 पर आता है मीठा अमरूद है, तो मीठा कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक, गुणवाचक, व्यक्तिवाचक या संख्यावाचक? तो इसमें आएगा गुणवाचक, क्योंकि मीठा, खट्टा, नमकीन आदि गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही आते हैं। नंबर 4 पर है, आकाश नीला है, तो विशेष्य बताओ।
तो इसमें विशेषता हो जाएगा आकाश, क्योंकि जो जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं और जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। तो नीला यहाँ पर विशेषण है। नंबर 5 पर है 25 रुपये दीजिए तो विशेषण बताओ। इसमें आ जाएगा निश्चित संख्यावाचक। नंबर 6 पर है विशेषण की कुल अवस्थाएं बताइए। तो अभी मैंने बताया विशेषण की कुल 3 अवस्थाएं होती है, उत्तर अवस्था, मूल अवस्था और उत्तम अवस्था। नंबर 7 पर है माँ सुबह नाश्ता बनाती है, कौन सा विशेषण होगा? तो इसमें कालवाचक विशेषण होगा जो कि समय का बोध कराता है। नंबर 8 पर है कौन सा शब्द विशेषण है? तो यहाँ पर बनारसी एक विशेषण शब्द है। नंबर 9 पर है गाय अधिक दूध देती है, तो अधिक किसकी विशेषता बता रहा है? तो दूध की विशेषता बता रहा है, अधिक वर्ड है जो ये दूध की विशेषता बता रहा है। नंबर 10 पर आ जाएगा दोनों शब्द किस प्रकार का विशेषण है? तो दोनों, तीनों, चारों आदि समुदाय बोधक का विशेषण है। तो गाइस आज का टॉपिक हुआ यहीं पर ख़त्म। मिलते हैं हम कल वजन टॉपिक के साथ में। तो आप उसे थोड़ा सा पढ़कर जरूर आए और बाकी हमारी वीडियोस आपको कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताएं।